आपका किस्मत इतना अच्छा नहीं है कि आप BMW कार खरीद सको, यानी आप पैसे से डायरेक्ट रिलेटेड है तो आप इतना पैसा बना ही नहीं सकते हो। BMW का पैसा कहाँ से दोगे, है ना? तो अब लाख मैनिफेस्ट कर लो, वहां पे आपका एक कदम आप पीछे ही रहोगे हमेशा। कार्मिक अगर है, इम्बैलेंस है, तो उसके वजह से आप देखिएगा अच्छी चीज आपके सामने हम ला के भी रख देंगे, आपको लगेगा हम तो इसके हकदार ही नहीं है। आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल ब्लिस हब में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर लेंगे स्पिरिचुअलिटी में जो इतना बात हम सुनते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो क्या ये मैनिफेस्टेशन आपके कर्म के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता रखता है? जी, काफी सारे लोग इस पर मुझे सवाल किए हैं व्हाट्सएप पर, और इसलिए आज मुझे लगा कि इस बारे में क्यों ना आपके साथ एक वीडियो करके शेयर किया दिया जाए। अक्सर लोग पूछते हैं कि कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है मैनिफेस्टेशन करके उनका रिजल्ट, और हमें तो मिलता ही नहीं है। क्या हम कहीं गलती कर रहे? क्या हमारे पिछले जन्म का कर्म का जो बोझ है वो इस जन्म पे हमारे मैनिफेस्टेशन पे हावी हो रहा है? क्या इस दोनों के बीच कोई संबंध है? रुक जाइए, आज पूरा ये एपिसोड आपके इस विषय पे चर्चा होगा और आपको समझाने के लिए ही ये एपिसोड बन रही है। कर्मा सिर्फ आपका अच्छा काम, बुरा काम इस चीज पे आधारित नहीं है। कर्मा इससे कहीं गुना ज्यादा है। वैसे तो देखा जाए 3 तरह का कर्मा होता है, मगर कर्मा ना लर्निंग एंड बैलेंसिंग एक आर्ट है, एक कला है। ये आपका एक यूनिवर्सल लॉ है। सिर्फ बुरा और भला इतना में ही ये कर्मा लिमिट नहीं है। तो ये आपको सबसे पहले समझना होगा। 3 तरह का कर्म यानी प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और अग्रिम कर्म। संचित कर्म क्या है? जो आपने इकट्ठा किया है। प्रारब्ध कर्म क्या है? जिसका फल अभी आपको मिल रहा है। और आगामी कर्म क्या है? जो आज आप अपने एक्शन से बना रहे हो। यहाँ तक मैं आपको इजीली समझा पाई। मैं छोटी छोटी भाषा में आपको इजी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको समझने इतना सा भी दिक्कत ना हो, और आपका मैनिफेस्टेशन क्यों सफल नहीं हो रहा है, क्यों आपका मैनिफेस्टेशन में दिक्कत आ रही है, वो भी समझाऊंगी। मैनिफेस्टेशन क्या है? जो आप चाहते हो उसे हकीकत में तब्दील करना। आप जो चाहते हो उस तरह का सोचना, उस तरह का एक्शन लेना, उस तरह चीजों को कोई टेक्निक आप फॉलो कर रहे हो तो उसको करना, ताकि आपका वाइब्रेशन इतना ज्यादा हाई हो जाए ताकि आप जो चीज चाह रहे हो उसके अपने जिंदगी में, रियलिटी में, हकीकत में आप पा सको। बस इतना ही है मैनिफेस्टेशन। मगर कभी कभी मैनिफेस्टेशन कर्म से कैसे प्रभावित होता है, ये समझना बेहद जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते तो है हमें BMW कार मिल जाए, मगर आपका सोच ही कुछ इस प्रकार है कि आपको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होता है, ऑब्स्टेकल होती है। आप जो चाहते हो, जो उसका फ्रीक्वेंसी है, और आपका जो हर वक्त का ये रोना है, दुखरा आपको किसी को सुनाना है, उससे तो वैसे ही कम हो जाता है। आप सुबह मैनिफेस्ट किए मुझे BMW कार मिल जाए, और आप शाम को उठा के किसी दोस्त को बोल रहे हो क्या आज का मार्केट इतना खराब है, आजकल का तो ये मार्केट इतना खराब हो गया इस साल। इस प्रकार का जो आपने बातें बोल दी, वहीं पे आपका प्रॉब्लम आ गया। बचपन से हमारा एक बात जो हम सुनते हैं, दिमाग में घर बन जाता है। पैसा कमाना क्या इतना आसान है? क्या सबकी किस्मत में इतना पैसा लिखा हुआ है? वो जो अमीर होते हैं उनका नसीब अच्छा होता है। क्या हमारा नसीब इतना अच्छा है कि हम जो चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा? तो ये सब जो बातें है ना, ये जब हमारे दिमाग में घर कर लेता है, तो आप जितना मर्जी चाहे मैनिफेस्ट करो ना, आपका काम नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यही बैठा हुआ है कि आपका किस्मत उतना अच्छा है ही नहीं। आपका किस्मत इतना अच्छा नहीं है कि आप BMW कार खरीद सको, यानी आप पैसे से डायरेक्ट रिलेटेड है तो आप इतना पैसा बना ही नहीं सकते हो। BMW का पैसा कहाँ से दोगे, है ना? तो अब लाख मैनिफेस्ट कर लो, वहां पे आपका एक कदम आप पीछे ही रहोगे हमेशा। कार्मिक पैटर्न कभी कभी हमारे अंदर एक डर पैदा कर देता है, कभी कभी हमारे अंदर इसकी वजह से कुछ ऐसा एक्शन या कुछ सोच सेट हो जाता है, यूं कह लीजिए, जिससे हम चाहे लाख मैनिफेस्ट कर ले, हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। हम लाख एफर्मेशंस दे लें,
वो काम ही नहीं करते, क्योंकि वो आपका पिछले कर्म के वजह से हो रहा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा, मेरा खुद का आंखों देखा मैं आपको बता रही हूँ, इतना ज्यादा डरते हैं, मतलब कोई भी एक काम करेंगे उनके मन में इतना डर है, मतलब वो काम कर ही नहीं पाएंगे। चाहे आप लाख प्रयास कर लो करवाने के लिए उनसे, फिर भी वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनके कुछ कार्मिक प्रॉब्लम के वजह से उनके अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो डर बैठा हुआ है। तो जब तक आपके अंदर वो डर नहीं निकलेगा, जब तक आपके अंदर से वो सेट ऑफ एक्शन जो आप करते आते हो वो बदलेगा नहीं, आपका सोच नहीं बदलेगा, आप मैनिफेस्टेशन करके भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ व्यक्तियों का आप देखिएगा जल्द से जल्द मैनिफेस्टेशन होता है, और वही प्रोसेस कोई और बंदा कर रहा है तो उसके लिए टाइम लग रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है। आपका जो कर्म है, मतलब अनरिजॉल्व कार्मिक अगर है, इम्बैलेंस है, तो उसके वजह से आप देखिएगा अच्छी चीज आपके सामने हम ला के भी रख देंगे, आपको लगेगा हम तो इसके हकदार ही नहीं है, क्या ये चीज हम डिजर्व करते हैं। हम आपको फरारी गिफ्ट करें तो आप बोलेंगे क्या ये फरारी मुझे मिलना चाहिए, क्या मेरी औकात, मेरी ये इतना है हैसियत कि हम एक फरारी चलाएं। तो आप जब तक खुद को इस काबिल ही नहीं समझेंगे कि आपको वो चीज मिल सकता है, तो आप मैनिफेस्ट चाहे जितना भी कर लो, आपके लिए वो कुछ फर्क नहीं लाएगा। तो इसका मतलब क्या आप कभी मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते हैं? नहीं, कर सकते हैं। आपका जो प्रारब्ध कर्म है ना, उससे तय होता है आपको कल को क्या मिलेगा। आप आज अगर एक्शन सही करोगे, आपका कल बदल सकता है। आप अगर ये चीज समझ जाओगे कि हाँ आपका ब्लॉकेजेस है, आपके अंदर कार्मिक प्रॉब्लम है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, मैनिफेस्टेशन को हकीकत में बदलने से रोक रहा है, तो आप उस पर काम करो। आप सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे और आप बड़े बड़े सपने देखोगे, उससे आपका काम नहीं बनेगा। काम आपका तब होगा, मैनिफेस्टेशन तब हकीकत में बदलेगा जब आप अपने आज के दिन में एक्शन लोगे, यानी आप आपका प्रारब्ध कर्म में फोकस करोगे। आपका प्रारब्ध कर्म तय करता है कि आपको कौन सा अवसर मिलेगा, कौन सा बाधाएं मिलेगा, मगर जब आपका एक्शन आप करोगे ना, धीरे धीरे आगे के रास्ता आपके लिए चेंज होगा। मगर अगेन एक बात रिपीट करूंगी कि आपको अपना जो ब्लॉकेजेस है पहचानना है, आपका जो कार्मिक है उसे मानना है। आप जिस कारण से मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, जो डर है मन में, उसको समझिए, उस पर काम कीजिए। आपको अकेला काम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग मिलकर इस जर्नी को तय करेंगे, इस मसला को सुलझाएंगे। और ऐसे वीडियोस को अगर आपको आगे देखना है तो साथ बने रहिए मेरे इस चैनल में। आपके जीवन बदलने के लिए बहुत सारे वीडियोस आगे मैं लाने वाली हूँ। इसके अगले पड़ाव में हम बात करेंगे कैसे हम ये कर्मा को काट सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन से आने वाली बाधाओं पर काम करके हमारे जीवन में जो भी हम चाहते हैं उसे पा सकते हैं और उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलती हूँ आपके साथ ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें लेके, ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग सा सपना पूरा करने वाली चाबी काठी के साथ। Till then, thank you so much. Stay tuned and stay blessed.